दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लाए हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए इस कंटेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट आपका एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीबीएसई का दे रहे हो, चाहे आईसीएस का दे रहे हो, या फिर आप किसी भी प्रोस्पेक्टस से पढ़ रहे हो, किसी भी पर्पस से अगर इसे पढ़ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपका ये कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन के साथ। तो देखिए, डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेना। गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन इतने सिंपल शब्दों में समझाएंगे कि आप याद रखोगे किसी ने समझाया था। देखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा जी से। तो क्या करा है? Gives free energy represent the maximum useful electrical work. It represent the maximum useful electrical work performed by an electrochemical cell at constant temperature and pressure. समझिए क्या कह रहा है। इंग्लिश तो आपने पढ़ ली, अब थोड़ा सा हिंदी में समझ रहे। देखिए क्या कह रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम यूजफुल इलेक्ट्रिक वर्क को, कि आप किसी सेल से कितना यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क ले सकते हो। कब? जब आपका कांस्टेंट रहे वैल्यू, आपका टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि जब कांस्टेंट रहेगा आपका टेम्परेचर प्रेशर, तो ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी? इक्विलिब्रियम वाली। कौन सी? इक्विलिब्रियम वाली। तो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म कराता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर प्रोवाइड कराता है, वो कहलाता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। वो बताता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास ये? तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कराया गया, इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी हमारी दो प्रकार की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या क्या अंतर है वो बताएंगे। इफ एक गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, अगर गिब्स फ्री एनर्जी कैसी है हमारी? नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी घट रही है। तो घट रही है मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, लगातार रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। मीन्स, इसका मतलब क्या है? मीन्स बैटरी डूइंग इट वर्क एंड गेटिंग डिस्चार्जिंग। इसका मतलब क्या है कि बैटरी आपकी काम कर रही है और वो धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो रही है। मतलब कब? जब आपकी वैल्यू दे रखी हो डेल्टा जी की नेगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, दिस मीन्स दैट कि आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, रेडॉक्स रिएक्शन, और आपकी बैटरी वर्क कर रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि अगर पॉजिटिव है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है, अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू उसने पॉजिटिव दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब वो बैटरी अब चार्जिंग पे लग रही है। मतलब क्या है कि ए पॉजिटिव मीन्स सेल रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी, सेल को बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है। इट रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर रिचार्जिंग। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिए रिचार्जिंग के लिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है रिचार्जिंग में, सॉरी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए क्या हो रहा है? रिचार्ज हो रही है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है घटना। घटना मतलब अगर सेल यूज में आएगा तो वो घटेगा। तो डेल्टा जी कब रहेगा? जब हमारा सेल यूज में आ रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या होगा सर? एक बढ़ना, पॉजिटिव यानी कि बढ़ना। और बढ़ेगा कब? जब हमारा, बढ़ेगा कब? जब हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस चार्ज हो रहा, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए हमारा सेल चार्ज हो रहा होगा। चलिए, हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इस डेल्टा जी के बारे में। तो देखिए, कोर इक्वेशन क्या है इसकी? जो कोर इक्वेशन है डेल्टा जी की, उसको कहते हैं, डेल्टा जी की जो इक्वेशन है वो है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो माइनस डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तो ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। ठीक है। अब की आइडिया क्या है? की आइडिया देख लीजिए कि सेल आपका तभी वर्क करेगा जब डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। मतलब द सेल डज वर्क ओनली व्हेन द डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव। सेल आपका तभी काम करेगा जब आपकी डेल्टा जी की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव। तो अभी बताया था ना, नेगेटिव का मतलब घटना। सेल काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, मतलब सेल में कोई रिएक्शन वो लगातार हो रही है और वो आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी देना ही सेल का काम है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं डेल्टा जी हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सेल हमारा वर्किंग कंडीशन पे है। अब देखिए, हम वापस से चलते हैं हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। अब देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। सेम पॉइंट नर्निस्ट इक्वेशन वाले हैं, जो जो नर्निस्ट इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़े होंगे वही चीज़ें। देखिए, डेल्टा जी की तो आपको बता दिया हमने, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी वैल्यू किस में आती है? जूल में आती है। दूसरा है हमारे पास एन क्या है? तो एन वही है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, मतलब किस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि एफ ई,
टू पॉजिटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आप लोग पहले ही नॉन इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एफ फराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,485। 96,485 ना लेकर के हम 96,485 ना लेकर के और हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 96,500, तब भी हमारा कोई गलत नहीं है। तो मतलब फराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 96,485। तो ये सभी हमारे नॉन इक्वेशन से लिए हुए हैं। और ई सेल क्या है, देखिए ई सेल है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल इन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ईएमएफ इन वोल्ट। तो देखिए यहाँ तक आपको हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हमने आपको इसकी थ्योरी करवा दी, इसकी आपको फार्मूला करा दिया, फार्मूला के बाद हमने उसकी वैल्यूज़ बता दी और आपको बता भी दिया कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी हमारा जो है सेल वर्क करेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड नर्नेस्ट इक्वेशन। कि नर्नेस्ट इक्वेशन और गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन ये है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा तो आपको अगर याद हो नर्नेस्ट इक्वेशन होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ और लॉग पी अपॉन में आर। तो ये वैल्यू आपको पता होगी नॉर्मलिस्ट इक्वेशन की। अब देखिए हम क्या करते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एन एफ ई नॉट माइनस सेल। अब हम क्यों ना ई नॉट सेल की वैल्यू रखते हैं। अब ई नॉट सेल की वैल्यू तो हमारे पास नॉर्मलिस्ट इक्वेशन में भी दे रखी थी। और आपको पता है अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे हमारा ई सेल जीरो हो जाता है। ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। जो टोटल वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ई नॉट सेल की। और ई नॉट सेल बराबर क्या होता है एट इक्विलिब्रियम होगा ई नॉट सेल आफ्टर पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन। सॉरी इसको अभी नहीं पढ़ना, इसमें एक लाइन हमें ऐड करनी थी, हम भूल गए। तो ई सेल ई नॉट सेल बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम। मैं ये कब बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो इक्विलिब्रियम हो गया। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास आर टी अपॉन में एन एफ और लॉग के सी। तो क्या आ जाएगा आर टी अपॉन में एन एफ लॉग के सी। और ये लॉग भी नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल लॉग है। क्या है, नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास ई सेल की वैल्यू थी। अब क्यों ना हम ई सेल की जो वैल्यू है इस रिएक्शन में लिख देते हैं। लिख देते हैं, नहीं लिख देते, बिल्कुल जब दे रखा तो लिख देंगे। देखिए आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का एन एफ इंटू में। अब हमें क्या करना है, एन एफ की जगह पे ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, डेल्टा जी हमने रख दिया एज इट इज़, माइनस का एन एफ हमारा एज इट इज़ आ गया। अब हमें बस ई नॉट सेल की जगह पे क्या रखना है, ये वैल्यू पुट करनी है। ई नॉट सेल की जगह पे आर टी अपॉन एन एफ। अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता है तो हम इसके लिए भी वीडियो बना देंगे, नॉर्मलिस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आर टी अपॉन में एन एफ और एल एन के सी। तो क्या होगा, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल की जगह पे क्या जाएगा आर टी अपॉन में एन एफ और एल एन के सी। एल एन क्या है, नेचुरल लॉग है। तो एन एफ की वैल्यू हमने रखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो इस प्रकार आती है, माइनस का एन एफ हमारे पास है और जो ई नोट सेल की वैल्यू आर टी अपॉन में एन एफ है उसको हमने एज इट इज रख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर भी एन एफ है, यहाँ पर भी एन एफ है, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, एन एफ इज कैंसल आउट। ठीक है, एन एफ इज कैंसल आउट हमने लिख भी रखा है आगे। ठीक है, तो एन एफ से एन एफ कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी डेल्टा आर जी माइनस का, अब एन एफ से एन एफ तो कट गया तो क्या बचा, माइनस का आर टी और नेचुरल लॉग के सी। क्या है, माइनस का आर टी और नेचुरल लॉग के सी। क्या बचेगा, नेचुरल लॉग के सी। तो देखिए हमने वैल्यू रख दी, तो डेल्टा जी माइनस का आर टी नेचुरल लॉग के सी बताया ना, क्योंकि एन एफ से कट गया। ठीक है, उसके बाद अब हम नेचुरल लॉग को नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर छोड़ेंगे सिर्फ लॉग को। और आपको पता है नेचुरल लॉग कितने लॉग के बराबर होता है, तो नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303 लॉग के। नेचुरल लॉग 2.303 लॉग के बराबर होता है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का आर टी 2.303 लॉग के सी। के सी हमने वैल्यू रख दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर काम कर रहे हैं इसीलिए के सी की वैल्यू हमने रख दी है। तो माइनस का आर टी 2.303 लॉग के सी, और इस 2.303 को हम आगे ले जाएंगे और क्या हो जाएगा, माइनस का 2.303 और आर टी को पिछले आएंगे तो आर टी लॉग के सी। दिस इज द फाइनल रिएक्शन फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। और यही हमारा रिएक्शन दिखाती है किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड नॉर्मलिस्ट इक्वेशन। तो ध्यान रखना, बस आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो एल एन के सी है, ये एल एन तो आपको पता होगा फॉर्मूले के अंदर था ऑलरेडी। तो नेचुरल लॉग का फॉर्मूला है, नेचुरल लॉग का फॉर्मूला तो आपको पता है नेचुरल लॉग बराबर क्या होता है 2.303 लॉग। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस का आर टी 2.303 लॉग के सी, और डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। अब रिमेंबर रखने वाली बात क्या है,
रिमेंबर में रखने वाली बात यह है कि जितनी आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी उतना ही आपका ड्राइविंग फोर्स होगा रिएक्शन की, मतलब उतनी ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गर शेयर होगा। मतलब मोर नेगेटिव तो मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आपको इसी ध्यान रखनी है। तो डेल्टा जी बराबर मीन्स कह जाएगा मोर ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं हमारी। अब हम आपको बता देते हैं अगर डेल्टा जी की वैल्यू छोटी है किससे, ज़ीरो से, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी के बराबर जी की वैल्यू हो तो इक्विलिब्रियम। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, जब आपको पता है ना वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटी। तो ये चीज़ें भी आपको छोटी छोटी सी बातें पॉइंट ध्यान रखना। और अब आशा करते हैं कि हमारे द्वारा समझाया हुआ टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। भाई हमने नया चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग भी चाहिए हमको। बाकी भगवान की दया से जो करेगा पंछी वाला ठीक करेगा भाई। तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।